अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो CSS के बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CSS क्या है, इसमें एडमिशन कौन और कब ले सकता है, कितने और कौन से सब्जेक्ट स्टडी करने होते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, और इस वीडियो में मैं आपको CSS की स्कोप और सैलरी भी बताऊंगा। तो अगर आप CSS को लेकर सीरियस हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इंट्रोडक्शन। CSS स्टैंड फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विस एग्जाम। इसको FPSC कंडक्ट करता है। CSS बेसिकली आपकी प्रीवियस 14 ईयर एजुकेशन का निचोड़ होता है और CSS को पास कर लेना ये प्रूव करता है कि आपने पिछले 14 इयर्स में हार्डवर्क किया है और आप इस काबिल हो कि आपको ऑफिसर रैंक की जॉब दी जा सके। CSS के सिलेबस में वो सब सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, कॉन्सेप्ट्स प्लस हिस्ट्री शामिल है जो आपने क्लास 1 से लेकर बैचलर तक स्टडी किए होते हैं। एलिजिबिलिटी। CSS के लिए सबसे पहले तो आपको पाकिस्तानी होना जरूरी है। CSS करने के लिए जरूरी है कि आपने बैचलर किया हो किसी भी स्ट्रीम में, लाइक BA, BSc, BS, BA.Com वगैरह। CSS के लिए जरूरी है कि आपकी एज 21 से 30 ईयर्स के दरमियान हो। हर साल CSS के में अप्लाई करने की डेट अक्टूबर के मंथ में बताई जाती है और रिटन टेस्ट फरवरी में होता है। सब्जेक्ट्स। CSS में टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हर स्टूडेंट को देने होते हैं, चाहे वो मेडिकल का हो या फिर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, कॉमर्स या आर्ट्स का, और ये 6 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी हैं: इंग्लिश एसे, इंग्लिश कंपोजिशन, इस्लामियात, पाक स्टडी, करंट अफेयर एंड जनरल साइंस। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप अपनी मर्जी से चूज करते हो। टोटल 7 ग्रुप्स होते हैं जिनमें तकरीबन 30 से 40 सब्जेक्ट्स होते हैं और आपको इनमें से सिर्फ 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में पास होने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लेने होते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पास होने के लिए मिनिमम 33% मार्क्स लेने होते हैं। CSS एग्जाम। CSS एग्जाम के 4 हिस्से होते हैं। फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन, सेकंड मेडिकल टेस्ट, थर्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट, फोर्थ वीवा वाइस। रिटन एग्जाम टोटल 1200 मार्क्स का होता है और इसे पास करने के बाद आपके मेडिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं और उनको भी पास करने के बाद आपका वीवा वाइस होता है। वीवा वाइस बेसिकली एक इंटरव्यू टाइप ही होता है। CSS पास करने के लिए आपको ये चारों टेस्ट पास करने होते हैं। CSS के एग्जाम पाकिस्तान के हर बड़े सिटी में होते हैं, लेकिन इंटरव्यू सिर्फ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में होता है। और ये बात याद रखें कि आप 3 मरतबा से ज्यादा CSS के एग्जाम नहीं दे सकते। हर साल तकरीबन 10 से 12 हजार स्टूडेंट्स CSS के एग्जाम में अपेयर होते हैं और इनमें से सिर्फ 300 से 400 स्टूडेंट्स ही पास हो पाते हैं। CSS का पासिंग रेट सिर्फ 3 से 4% है, यानी ये इतना मुश्किल है कि 100 में से सिर्फ 2 से 3 स्टूडेंट्स ही पास हो पाते हैं और जो पास हो जाते हैं उनको बहुत अच्छी जॉब्स ऑफर होती हैं। CSS ग्रुप्स। CSS के 12 ग्रुप्स होते हैं और इनमें से किसी एक को आपने चूज करना होता है और आप सिर्फ तभी अपना फेवरेट ग्रुप चूज कर सकते हो जब CSS के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो। ये वो 12 ग्रुप्स हैं: कॉमर्स एंड ट्रेड सर्विसेज, कस्टम एंड एक्सेस सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इंफॉर्मेशन ग्रुप, मिलिट्री लैंड, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, पुलिस सर्विस पाकिस्तान, पोस्टल सर्विस ग्रुप्स, इनकम टैक्स ग्रुप एंड रेलवे। स्कोप ऑफ CSS। CSS से रिलेटेड सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं: नंबर 1 स्कोप ऑफ CSS और दूसरा CSS करके कितनी सैलरी मिलती है। तो इन दोनों सवालों का आंसर मैं अभी आपको बताऊंगा। CSS का स्कोप को सही से समझाने के लिए मैंने 5 पॉइंट्स बनाए हैं। पॉइंट नंबर 1 जॉब अपॉर्चुनिटीज। CSS करने के बाद आपके पास बहुत सी जॉब्स होती हैं जिन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हो और CSS में 10 से 12 हजार स्टूडेंट्स होते हैं और इनमें से सिर्फ 300 से 400 स्टूडेंट्स ही पास हो पाते हैं और इन पास होने वाले स्टूडेंट्स को 100% जॉब मिलती है। इन सिंपल वर्ड्स, CSS करने के बाद आपको लाजमी जॉब मिलेगी। पॉइंट नंबर 2 गवर्नमेंट जॉब्स। CSS करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है और हमारे कंट्री और माशरे में हर सरकारी नौकरी वाले इंसान को बहुत कामयाब समझा जाता है और रिस्पेक्ट दी जाती है। हर स्टूडेंट चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, ये ख्वाहिश रखता है कि उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो CSS करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिलती है। पॉइंट नंबर 3 टॉप लेवल जॉब। CSS करने के बाद आपको डायरेक्ट ग्रेड 17 की जॉब मिलती है और ये ग्रेड ऑफिसर्स का होता है और जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका ग्रेड भी बढ़ता जाएगा और आपकी प्रमोशन ग्रेड 22 तक हो सकती है, जो कि पाकिस्तान में जॉब्स का हाईएस्ट ग्रेड है। पॉइंट नंबर 4 वर्क फॉर सोसाइटी। CSS करने के बाद आप 12 फील्ड्स में जॉब कर सकते हो जिनके नेम्स मैं पहले ही बता चुका हूं और इन फील्ड्स में मोस्टली फील्ड्स डायरेक्टली एक आम आदमी से रिलेटेड है। तो आप CSS करने के बाद सोसाइटी के लिए भी काम कर सकते हो, लाइक आप एक पुलिस ऑफिसर बनकर बुराई और क्राइम को खत्म कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5 इंक्रीज ऑफ नॉलेज। इस पॉइंट के बाद अब मैं आपको CSS की सैलरी बताऊंगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल परफेक्ट इन्फो को विजिट करें। CSS में कुछ सब्जेक्ट्स हिस्ट्री और अफेयर से रिलेटेड होते हैं जो कि कंपल्सरी होते हैं।
तो जब आप इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हो तो आपको दुनिया में हर मसले का पता होता है और आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत भी हो जाती है। आसान अल्फाज में जब आप CSS करते हो तो आपके पास इतना नॉलेज आ जाता है जितना आपने क्लास 1 से लेकर बैचलर तक हासिल नहीं किया होता, और इस नॉलेज का फायदा आपको लाइफ टाइम होता है। सैलरी ऑफ CSS, बेसिकली CSS एक एग्जामिनेशन है, इसकी सैलरी नहीं होती, बल्कि CSS के बाद आपको जो जॉब्स मिलती हैं उसकी सैलरी होती है, जो कि आपके एक्सपीरियंस और महकमे के लिहाज से चेंज हो सकती है। मैं यहाँ पर आपको एवरेज सैलरी बताता हूँ। CSS करने के बाद आपको ग्रेड 17 की जॉब मिलती है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 30 से 35,000 रुपीज होती है, और तमाम अलाउंसेस को मिलाकर 50 से 60,000 रुपीज पर मंथ तक बन जाती है। और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी सैलरी डबल और ट्रिपल टाइम इंक्रीज हो जाती है, और कुछ सालों बाद आप लाखों में अर्निंग करने लगते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा।